हेलो लर्नर्स, लर्न विद लर्नर में आपका स्वागत है। टुडे वी विल टॉक अबाउट वेरी इंटरेस्टिंग एंड डिमांडेबल टॉपिक विच इज स्पोकन इंग्लिश, विच इज वाइडली स्पोकन बाय अ लॉट ऑफ पीपल। सो लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी आई मीन्स मैं, जैसा कि आप सब जानते होंगे। आई मीन्स मैं, वी मीन्स हम, यू मीन्स तुम, दे मीन्स वे लोग, ही मीन्स वह, ही मीन्स भी वह और सी मीन्स भी वह, दोनों का मतलब होता वह। लेकिन ही ये मेल के लिए यूज किया जाता है। मेल में चाहे बच्चा हो बूढ़ा हो, मेल होना चाहिए। और सी भी वह होता, सी मीन्स वह, चाहे उस इशारा करके किसी को बताएं कि वो लड़की है या महिला, स्त्री, जो भी फीमेल होगी उसके बारे में इंडिकेट के लिए बताएंगे। दोनों का हिंदी मतलब होता वह। और राम का मतलब तो पता ही, राम आइट मतलब यह, किरण मतलब किरण ही नाम ही है। अब इस तरह से माय फादर, माय मदर, माय ब्रदर, माय सिस्टर, योर फादर, योर ब्रदर, योर मदर, योर सिस्टर। बेसिकली मैंने ये जो फैमिली मेम्बर्स के कुछ नाम लिख रखे हैं। लिखना तो बहुत सारा है, लेकिन ये 4-5 पीस में प्रैक्टिस के लिए फैमिली मेम्बर्स के नाम मैंने लिख दिया। चलिए और इसको मिटा करके और आसान करने की कोशिश करते हैं, जिससे क्लैरिटी आपका और बेहतर हो। बेसिकली अब इस तरह से आपको शो कर दिए, आप इसको प्रैक्टिस करने वाले हैं। तो वर्ब मैं कोई सा भी वर्ब ले लेता हूँ। जैसे मैं स्पीक वर्ब लिया, यहाँ पे मैंने स्पीक वर्ब लिया। अब मुझे बोलना है, तो यहाँ ये सारे में जो लगेगा ये स्पीक लगेगा, और यहाँ से ये सारे में जो लगेगा स्पीक लगेगा ही, स्पीक ही लिखेंगे, लेकिन एस लगा देंगे इसमें। सब में ये सारे एस को कंसीडर करें, एस को लेगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं इसके ऊपर। आई स्पीक, वी स्पीक, यू स्पीक, दे स्पीक, ही स्पीक्स, सी स्पीक्स, इट स्पीक्स, राम स्पीक, किरण स्पीक्स, माई फादर स्पीक्स, माई मदर स्पीक्स, माई ब्रदर स्पीक्स, माई सिस्टर स्पीक्स, योर फादर स्पीक्स, योर मदर स्पीक्स, योर ब्रदर स्पीक्स, योर सिस्टर स्पीक्स, हिज फादर स्पीक्स, हिज मदर स्पीक्स, हिज ब्रदर स्पीक्स, हिज सिस्टर स्पीक्स, हर फादर स्पीक्स, हर मदर स्पीक्स, हर ब्रदर स्पीक्स, हर सिस्टर स्पीक्स। इस तरह से आपको एक एक वर्ब याद करके, स्पीक मीन्स होता बोलना, और स्पीक मीन्स वो होता बोलना। इसका मतलब क्या निकल रहा पता है? ता हूँ, ते हूँ। इस तरह से ये सब ता हूँ वाला मतलब निकल रहा। अब फिर मैं दूसरा लेता हूँ, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ टॉक ले लेता हूँ। आपको पता है कि यहाँ तो एस लग जाएगा, टॉक्स हो जाएगा। ये आपको पता है यहाँ एस लग जाएगा, क्योंकि इस ग्रुप में आ रहा है ये। तो आप फिर से इसको प्रैक्टिस करते हैं। आई टॉक, वी टॉक, यू टॉक, दे टॉक, ही टॉक्स, सी टॉक्स, इट टॉक्स, राम टॉक्स, किरण टॉक्स, माय फादर टॉक्स, माय मदर टॉक्स, माय ब्रदर टॉक्स, हिज फादर टॉक्स, हिज ब्रदर टॉक्स, हिज मदर टॉक्स, योर फादर टॉक्स। इस तरह से कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस करना। फिर मैं कंटिन्यूसली दूसरा ले लेता हूँ, थिंक ले लेता हूँ। थिंक लिया, जैसा कि आप सबको पता है यहाँ एस लग जाएगा, थिंक्स, एस लग गया। इस तरह से आप कंटिन्यूसली प्रैक्टिस करेंगे। आई थिंक, वी थिंक, यू थिंक, दे थिंक, ही थिंक्स, सी थिंक्स, इट थिंक्स, राम थिंक्स, किरण थिंक्स, गीता थिंक्स, मनीषा थिंक्स, कुछ भी इस तरह से बोलना। माय फादर थिंक्स, माय मदर थिंक्स, माय ब्रदर थिंक्स, माय सिस्टर थिंक्स, योर फादर थिंक्स, योर मदर थिंक्स, योर ब्रदर थिंक्स, योर सिस्टर थिंक्स, हिज फादर थिंक्स, हिज मदर थिंक्स, हिज ब्रदर थिंक्स, हिज सिस्टर थिंक्स। इस तरह से कंटिन्यूसली बोलना। अब फिर मैं कुछ स्पेशल्स वर्ब मैंने लिख रखा है। ये भी वही सेम वर्ब है, लेकिन ये कुछ स्पेशल कैटेगरीज में आता है, जिसको मैं कंसीडर कर रखा हूँ। इसमें एस लगाएंगे नहीं, इसमें ई एस लगाएंगे, और तब प्रैक्टिस करेंगे। और देखिए यहाँ पे सी एच है, यहाँ पे एस एच है, यहाँ पे एस डबल एस है, यहाँ पे ओ है। तो चलिए हम इसको प्रैक्टिस करते हैं। फिर प्रैक्टिस में लेते हैं टीच मैंने लिखा। अब यहाँ तो पता है कि आपको एस ई एस लग जाता है, तो यहाँ मैंने टीच लिख दिया। अब इसमें एस नहीं लगेगा, ई एस लगेगा। तो जैसा आपको देख पा रहे हैं कि इसमें सी एच लगा, एस एच लगा, डबल एस लगा, ओ लगा। ये सारे में मुझे केवल और केवल याद रखना है कि सारे में हमें ई एस लगाना। क्या लगाना है? ई एस लगाना। ऐसे सारे जिसके एंड में एस एच, सी एच, डबल एस, गो मिल जाए, उसमें ई एस लगाना है। तो जैसा कि आप देख पा रहे होंगे, मैंने लिख चुका हूँ इस तरह से। अब फिर इसको प्रैक्टिस करते हैं। आई टीच, वी टीच, यू टीच, दे टीच, ही टीचेज, सी टीचेज, इट टीचेज, राम टीचेज, किरण टीचेज, माय फादर टीचेज, माय मदर टीचेज, माय ब्रदर टीचेज। इस तरह से कंटिन्यूसली आपको प्रैक्टिस करना है। ना केवल इस वीडियो में मैं सिखाऊंगा, बल्कि इसके ऊपर कैसे प्रैक्टिस किया जाता है ये भी मैं बताऊंगा। और तो बने रहिए वीडियो में अंत तक। और फिर मैं दूसरा लेता हूँ, ये फिनिश लेता हूँ, FINISH, फिनिश।
तो इसमें पता है कि आपको ES लगेगा क्योंकि लास्ट एंड हो रहा है SH से, तो ES मैं लगा देता हूँ। अब प्रैक्टिस करते हैं। आई फिनिश, वी फिनिश, यू फिनिश, दे फिनिश, ही फिनिशेज, सी फिनिशेज, इट फिनिशेज, राम फिनिशेज, किरण फिनिशेज, माय फादर फिनिशेज, माय मदर फिनिशेज, माय ब्रदर फिनिशेज, माय सिस्टर फिनिशेज। कंटिन्यूसली इस तरह से प्रैक्टिस करना है। तो चलिए, जैसा कि मैं 2 एग्जाम्पल से बता दिया हूँ, इस तरह से इसमें ES लगाना है, इसमें ES लगाना है, और ऐसे ही इसमें भी आप ES लगा लीजिएगा। और ख्याल रखिएगा उसके लास्ट में S होना चाहिए, SH होना चाहिए, CH होना चाहिए, O होना चाहिए। तो अब मिटाते हैं और इसका मतलब देखते हैं क्या बनता है। ये जो मैं प्रैक्टिस अभी बेसिकली जैसे मैं प्रैक्टिस किया, इसका मतलब क्या बनता है ये भी तो जानना जरूरी है। तो अब देखते हैं मतलब मैं यहाँ शॉर्ट में अब वही चीज़ को लिखता हूँ। यहाँ मैंने स्पीक लिख दिया, ठीक, मैंने स्पीक लिखा, यहाँ पे मैं स्पीक लिख देता हूँ, यहाँ स्पीक्स लिख देता हूँ। अब इसका मतलब देखते हैं क्या निकलता। मैंने जब अभी बोला आई स्पीक, इसका मतलब क्या निकलता, मैं बोलता हूँ। वी स्पीक तो हम बोलते हैं, बहुत सारे लोग हम हैं, बहुत सारे लोग हम बोलते हैं। यू स्पीक तो तुम बोलते हो, इस तरह से तुम बोलते हो। दे स्पीक तो वे लोग बोलते हैं, बहुत सारे लोग, वहाँ इशारा करेंगे कि वे बहुत सारे लोग हैं, वे बोलते हैं। फिर ही मीन्स वह बोलता, किसी मेल के बारे में बोल रहे, लड़के हो, बूढ़े हो, बच्चे, लेकिन मेल होना चाहिए, मेल। और सी मीन्स वह, इशारा करके बोले वह बोलती है, तो उसमें आप बच्ची हो, महिलाएं हो, कुछ भी हो, बूढ़ी औरत, कुछ भी, कोई सा भी हो, लेकिन फीमेल होना चाहिए, उसको बोलना है वह बोलती है, वह बोलती है। इट बोलता है, यह बोलता है, इस तरह से मार्कर बोलता है, ये बोलता है, बेड, इट का यूज करेंगे बेसिकली, ये बोलता है निर्जीव सामान के लिए, निर्जीव वस्तुओं के लिए यूज करेंगे। राम, तो राम को पता, किसी को डायरेक्टली नाम लेके बोल सकते हैं, राम बोलता है या किरण बोलता है। मेरे मोहल्ले में प्रिंस नाम का लड़का, उसका मैं नाम लेके बोल सकता हूँ, प्रिंस बोलता है, प्रिंस स्पीक्स। इसमें पता है ये किस कैटेगरीज में आ रहा है, तो प्रिंस स्पीक्स। यहाँ तो मैं कुछ सेंटेंस बना के यहाँ लिख देता हूँ। यहाँ पे जैसे मैं इस तरह से यहाँ प्रैक्टिस किया, अब इसको ऐसे सीक्वेंस में बना के घर में प्रैक्टिस करें। आई स्पीक, यहाँ पे वी स्पीक, दे स्पीक, इस तरह से प्रैक्टिस कीजिए। ही स्पीक्स, सी स्पीक्स। जैसा कि आपको पता है कि इसका मतलब क्या निकल रहा है, वह बोलता, मैं बोलता हूँ, ये मैं कंटिन्यूसली दोहरा रहा हूँ, फिर से रिपीट कर, मैं ये पिन भी कर दूंगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में कि इसका हिंदी मतलब क्या होता है, वो भी मैं पिन कर दूंगा। ता मतलब बेसिकली निकलेगा ता हूँ, ते हूँ, मैं बोलता हूँ, मैं खाता हूँ, मैं पढ़ता हूँ, मैं सोता हूँ, मैं जगता हूँ, इसका सारे का मतलब। और अगर आप बिगनर हैं, आपको स्पीक का मतलब, स्पीक मीनिंग भी करने नहीं आ रहा, स्पीक का मतलब भी पता नहीं है, तो आप जूनियर बेसिकली गुड इंग्लिश छोटा वाला आप ले सकते हैं, उसकी मदद से आप पीछे वाले ये पीछे वाले जो वर्ब हैं ये सारे आपको रटने होंगे। अगर सीरियसली आप डेडिकेटेड हैं इंग्लिश सीखने के लिए, तो आप ये मत समझिए कि ये बेसिक बुक है और बच्चे वाला, इस बुक को हल्के में प्लीज़ ना ले अगर आप रियली इंग्लिश सीखना चाहते हैं। इसके पीछे साइड जो सारे वर्ब दे रखे हैं, ये फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, फर्स्ट, ये बेसिकली मैंने फर्स्ट फॉर्म के ऊपर और 5 फॉर्म के ऊपर बात की। ये जो आपको दिख रहा होगा, समझाएं, ये बेसिकली V1 फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब, और V5 फिफ्थ फॉर्म ऑफ वर्ब है। तो इसके ऊपर मैं खूब सारा प्रैक्टिस किया, और इसी तरह से आप कंटिन्यूसली करते रहिए और अपने इंग्लिश को इम्प्रूव कीजिए। मैं ये बिल्कुल भी नहीं कहूँगा कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब एंड लाइक करें, मैं बस इतना ही कहना चाहता हूँ, इतना ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि अगर किसी व्यक्ति को इंग्लिश लग रहा हो कि आज के समय में बहुत ज़रूरत है, तो आप वैसे व्यक्ति को जानते हैं तो उसको एटलीस्ट आप शेयर कर दें, यही मेरी आपसे रिक्वेस्ट है। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।